दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के सेटअप के बारे में निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक के। तो अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है एग्जिट पोल का बड़ा असर पड़ेगा। और एग्जिट पोल आपको ये नहीं है कि आपको कल बताया गया हो, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैनल पे आपसे जुड़े रहने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, आप सैटरडे का वीडियो देखो, आप संडे का वीडियो देखो और मंडे का वीडियो देखो। यानी कि जब कोई बात भी नहीं कर रहा था ना कि 11 नवंबर को कुछ होने वाला है, तब हम लोग वहां पे डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और कल मैंने एक चीज और डिस्कस करी थी, सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स, तो उससे रिलेटेड देखिएगा थोड़ी सी शॉकिंग अपडेट है। एक चीज होती है ना कि आप देखिए, एक होता है कंफर्ट लेवल और एक होता है एक्सट्रीमली कंफर्ट लेवल। जब आप एक्सट्रीम कंफर्ट लेवल पे जाते हो तो आपकी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। मतलब जब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाता है। तो वही यहां पे हुआ है, तो अभी वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एग्जिट पोल का इंपैक्ट आपने देख लिया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं 14 तारीख के लिए कल से पोजिशनिंग शुरू होगी। क्योंकि 14 तारीख को मंडे, सॉरी 14 तारीख की मॉर्निंग से जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे उसका सीधा इंपैक्ट आपको 9:30 बजे देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर रुझान गया एनडीए की तरफ तो भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और अगर गया किसकी तरफ, महागठबंधन की तरफ, तो भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो तो 14 तारीख की जो प्रिपरेशन है वो 13 तारीख को शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का दिन। और उससे पहले एक थोड़ी सी शॉकिंग अपडेट आ गई है, थोड़ी सी नहीं आप ज्यादा कह सकते हो। तो पहले तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट अभी फ्लैट हैं, बट देखिएगा यहां प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो शटडाउन से रिलेटेड, और दूसरी यूएस चाइना देखिएगा जो ट्रेड वॉर है उससे रिलेटेड यहां पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो इसको अवॉइड नहीं करना है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट इश्यूज क्या है। ग्लोबल मार्केट इश्यू में रशिया देखिएगा थोड़ा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, और ये चीज अचानक से इंपैक्ट करेगी। ट्रम्प साहब भी देखिएगा इस पे बात करेंगे और यूक्रेन भी इस पे बात करेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। यानी कि रशिया कुछ ऐसा कर रहा है जिसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस ग्लोबल इश्यू से आपको हर अपडेट बहुत ज्यादा जल्दी पानी होगी। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही है। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में जाती है तभी कहा जाता है कि आप नया नहीं सीख पा रहे हो, और जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम कंफर्ट में चली जाती है तो देखिएगा आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो सेम होता है इकोनॉमी। रिटेल इन्फ्लेशन ये बताता है कि डिमांड का लेवल कैसा है, मतलब इकोनॉमी में डिमांड कैसी है। तो अगर वो ऑप्टिमम लेवल पे है तो ये अच्छी बात है, तो आप एक्सपेंशन करके उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन वो स्ट्रेच होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, तो आप बताओ धंधे कैसे चलेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। हर तरफ निराशा देखने को मिलेगी। बैंकों के देखिएगा ट्रांजैक्शंस कम होंगे और क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, तो वो चीज इंपैक्ट करती है। तो अब देखिएगा इन्फ्लेशन का कम होना एक अच्छी बात है, लेकिन इतना कम होना कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन आपको शायद जो आने वाला है 14 तारीख को, वो तो आपको शायद नेगेटिव आता हुआ देखने को मिले। ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो अब ये जो डेटा आया है, हिस्टोरिक लो जो बना है 13 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, ये बड़ा परेशानी वाला डेटा आ चुका है। क्योंकि अभी तक देखिएगा जो आरबीआई का टारगेट था वो तो उसके नीचे भी निकल गया। मतलब आरबीआई के टारगेट के नीचे डेटा निकला जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए टारगेट 2% के नीचे अगर इन्फ्लेशन के नंबर जा रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड ही नहीं है, तो जीडीपी पे इंपैक्ट आ जाएगा। और उससे बड़ी बात क्या आएगी कि जब इस तरीके का डेटा आएगा कि मतलब डेटा इतना कम आ गया कि ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये डेटा कि मतलब इसके बाद अगर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डेटा तो माइनस में देखने को मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन, मंदी, सुस्ती, इकोनॉमी सुस्त हो गई है। तो इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए इंजेक्शन देने पड़ेंगे, लिक्विडिटी इंजेक्शन। और ये कब हो रहा है, ये डेटा कब आ रहा है, जब 22 सितंबर को जीएसटी कर दिया गया है 9 से 10% कम। इतना बड़ा जीएसटी बूस्टर डाला गया मार्केट में, 1 मंथ के बाद डेटा आ रहा है और उसके बाद ये डेटा आ रहा है। ये बड़ा शॉकिंग अपडेट है। मतलब इकोनॉमी का एक ऑप्टिमम लेवल पे इन्फ्लेशन रहना, एक ऑप्टिमम डिमांड रहना, ये हेल्दी माना जाता है। कारोबार अच्छा चल रहा है, आप जब लोगों से बात करोगे तो थोड़ा सा मुस्कान रहेगी चेहरे पे। बट इतनी डिमांड कम हो जाना कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास जब भाई काम धंधा अच्छे नहीं चलेंगे तो जहां 4 लेबर काम करते हैं वहां 2 करेंगे, जहां 2 करते हैं वहां 1 ही करेगा। तो ये चीज आपका देखिएगा, ये प्रॉब्लमेटिक है। इसका देखिएगा असर कल स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो कल के लिए यही निगेटिव अपडेट है, और मुझे लगता है कि देखिएगा
25 देखेगा 880 और 25 देखेगा 940 और 26,000 के ऊपर के लेवल आने के बाद आप ये समझ लेना कॉल राइटिंग यहाँ पे काफी अच्छी है, तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। चूंकि कल देखेगा सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। निफ्टी बैंक में अगर आप बात करोगे तो निफ्टी बैंक में भी देखेगा 58 देखेगा 660 और देखेगा 58 यहाँ पे 740, ये ऑप्टिमम लेवल है जहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। खुलने के बाद बी फोकस ऑन इट। राम राम।